कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के सियासी समर में अब चुनावी मुद्दा विकास नहीं बल्कि बयान हो गए हैं। मतदाताओं को अपने बयानों के जरिए रिझाने की कोशिश में दोनों ही दल लगे हुए हैं। कभी उपचुनाव में गरीबी की एंट्री तो कभी बॉलीवुड का तड़का लगता है। मूल मुद्दों से दूर हो चुका ये उपचुनाव अब सियासी बयानों के जरिए ही लड़ा जा रहा है। भाषाई मर्यादा की सारी हदें इस उपचुनाव में पार हो रही हैं। भाजपा को घेरने का कांग्रेसी का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। गरीब भूखे नंगे के बाद कांग्रेस चुनावी मैदान में बैकफुट पर नजर आ रही है। भाजपा अब कांग्रेस की घेराबंदी करने के लिए उसके कप्तान कमलनाथ को घेरने की सियासी बिसात बिछा रही है। मंत्री इमरती देवी ने 35 करोड़ में बिकने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि जो विधायक कमलनाथ सरकार में मंत्री नहीं बन पाए थे, उन्हें हर महीने 5 लाख रुपए दिए जाते थे। कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके खरीदते तो वो है। उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे, लेकिन जो जैसा है वो उसको मानता है। इमरती के बाद कमलनाथ पर बड़ा हमला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला। मुरैना की जनसभा में सीएम ने खुद को मध्य प्रदेश की मिट्टी का बताते हुए पूछ लिया कि कमलनाथ का गांव कौन सा है और उनका नरा कहाँ गड़ा है। हमारे उद्योगपति हम इस धरती में पैदा हुए, मेरे गांव का ठाव का कोई ठिकाना नहीं, नरा कहाँ गड़ा ये पता नहीं किसी को। कहाँ से आए, हमें क्या नंगे भूखे। अरे हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे हैं। चुनावी मैदान में भाजपाई हमलों से कांग्रेस परेशान है। अपने कप्तान की घेराबंदी पर अब कांग्रेस पलटवार कर भाजपा को जवाब दे रही है। शिवराज सिंह जी को शायद ये संज्ञान नहीं है, ये उनको भान नहीं है कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और छिंदवाड़ा की जनता उनको 11-11 बार चुन के भेज रही है। तो मुझे लगता है छिंदवाड़ा के आम आवाम से जाके वो ये प्रश्न करें कि उनका नरा छिंदवाड़ा में गड़ा है कि कहाँ गड़ा है। माननीय कमलनाथ जी ने स्वयं ही कहा कि 15 महीने और 15 साल मैं आमने सामने डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आप आइए और बहस करिए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो बहस के लिए तैयार हो, लेकिन लोगों को दिमाग हटाने के लिए, उनको भटकाने के लिए, भावनात्मक रूप से एक तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए इस तरीके की उल जलूल बातें उन पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हो रही हैं। उपचुनाव की वोटिंग होने में करीब 20 दिन का समय ही शेष है। ऐसे में 15 साल बनाम 15 महीने के विकास का मुद्दा चुनावी माहौल से गायब हो चुका है। मतदाता भी कंफ्यूज हैं कि बात सड़क, बिजली, पानी और राशन की होते होते भाषण तक कैसे पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा निशाने पर नाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या उपचुनाव में सियासी दलों के पास मुद्दों की कमी? सीएम शिवराज के बयान के क्या मायने? इमरती देवी के आरोपों में कितना दम? क्या भारतीय जनता पार्टी के चौतरफा हमलों से पार पा पाएंगे कमलनाथ? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी ने शिवराज सिंह चौहान जी को कहा कि भूखे नंगे परिवार से उनका ताल्लुक है। वो एक तंज था कि जो कमलनाथ जी हैं वो बहुत बड़े नेता हैं, बड़े उद्योगपति हैं, देश के नंबर 2 के उद्योगपति हैं, और कहाँ शिवराज जी
एक सामान्य सी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले, तो उनके विजन को, उनके दृष्टिकोण को आपस में कहीं भी तोलना ठीक नहीं है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ठीक नहीं है। लेकिन दिनेश गुर्जर जी की जो भाषा थी वो निश्चित रूप से संयमित नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बना लिया। मैं गरीब शिवराज, मैं शिवराज, और इस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया गया, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। और आज उन्होंने पूछ लिया है कि कमलनाथ जी, मैं तो जो हूँ, जैसा हूँ, जिस भी पृष्ठभूमि से हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, आप बता दो आप कहाँ से हो। मुरैना की सभा में उन्होंने ये पूछ लिया है कि उनका आखिर जन्म कहाँ हुआ है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं आशीष अग्रवाल जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के मध्य प्रदेश कांग्रेस से। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, जो एक सवाल सीएम शिवराज ने उठा दिया है कि आखिर वो तो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, भूखे नंगे हैं, जैसे हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन कमलनाथ जी की जो गर्भनाल है, जिसको ग्रामीण अंचलों में नरा या नाड़ा के नाम से जाना जाता है, उनकी गर्भनाल कहाँ गड़ी है ये तो बता दें। अब चुनावों के गर्भ में गर्भनाल तक का जिक्र होने लगा है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। उनका सवाल उनकी दृष्टि में जायज हो सकता है, बहुत हताश हैं वो और हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। सारी उनकी जितनी चेष्टाएं थी असफल हो गई हैं। ये सवाल उन्हें 25 साल पहले याद आना चाहिए था, बाबूलाल गौड़ जी से पूछते हुए सवाल। ये सवाल जो है 10 साल पहले जब जो है चिरौरियां कर रहे थे, तब जो है प्रभात झा से पूछते कि इनकी गर्भनाल कहाँ पर है। और ये सवाल खुद अपने आप से पूछें कि वो जो है मध्य प्रदेश के निवासी हैं कि यहाँ पर माइग्रेट होकर आए हैं। आज जो है राज्य की सीमाओं में भारत के नागरिकों को बांधने की जो एक अनैतिक चेष्टा हो रही है, ये कल, आज नहीं तो कल इसमें जो है लज्जा से झुकना, सर झुकाना पड़ेगा। जनता इसको देखेगी। और दूसरी चीज ये है कि आज मध्य प्रदेश में मैं ये सिर ठोक कर कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ की तो जो है नाल गड़ी है गंगा के तट पर, तुम्हारी नाल जो है नर्मदा के तट पर गड़ी हुई है, लेकिन तुमने तो उसके साथ धोखा किया। नर्मदा जी में कसम खाई थी। बता दें कि साहब जो है उस गर्भनाल का क्या कर्ज चुकाया। आज जाके छिंदवाड़ा देख लें, आज जाके उनका जो है इलाका देख लें, और आप अपना जाके जो है नसरुल्लागंज और रेहटी देख लें, आपने क्या किया है। क्या आपने उस गर्भनाल का कर्ज चुकाया है? पूछ लेता जनता पार्टी पूछ लेता भूपेंद्र जी, पूछ लेता हूं कि ये गर्भनाल का कर्ज चुकाया है आशीष जी? उनकी तो जो है कोलकाता में गंगा किनारे गर्भनाल गड़ी हुई है और वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से। तो उन्होंने तो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया उसका कर्ज चुकाया है। अब सवाल शिवराज जी पर खड़ा कर दिया है भूपेंद्र गुप्ता जी ने। देखिए, कर्ज चुकाया है या कर्ज पे ही वादा खिलाफी की है तो 15 माह की कमलनाथ सरकार ने देख लिया है और पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के हर वासी को कमलनाथ जी ने छला। तो मुझे वो याद आता है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। नवीन जी, हम तो चाहते थे कि जो चुनाव है वो 5 माह के विकास कार्यों पे हम ले जाएं। हम चाहते थे कि जनता को बताएं कि 40,500 करोड़ हमने पिछले 5 माह में जनता के खाते में पहुंचाए। संबल जैसी योजना जिसमें पढ़ाई से लेकर अंतिम क्रिया तक की व्यवस्था है उसको प्रारंभ किया है। लाड़ली लक्ष्मी का पैसा मिलना शुरू हो गया। मेधावी छात्र योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया। चंबल एक्सप्रेसवे फिर से प्रारंभ हो गया और तबादला उद्योग बंद हो गया। परंतु ये कांग्रेसियों की जो जुबान है ना वो संभल नहीं रही है। और जब इन्होंने प्रश्न खड़ा किया 2 नंबर का उद्योगपति और नंगा भूखा, तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि उद्योगपति तुम तो इसी कमरे वाले हो, तुम क्या जानो गांव गरीब शोषित वंचित की बात। हम तो गांव से हैं और हमारी नाल कहां गड़ी हुई है हमें मालूम है, तुम तो बताओ कहां के हो। तो इस प्रश्न पे आपने देखा होगा कि मेरे बड़े भाई आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी थोड़े असहज होते हुए देखे।
ये कोई नहीं जानता कि कमलनाथ कहां से आए हैं और कौन सा झोला लेकर आए थे कि जिसने उनको 2 नंबर का या नंबर 2 का उद्योगपति बना दिया। तो कमलनाथ जी को आज इन सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। ये जो चुनाव है वो विकास और विनाश का चुनाव है। ये चुनाव संवेदनशीलता और धोखेबाजों का चुनाव है और मध्य प्रदेश की जनता ने कमर कस ली है कि 28 के 28 सीटों पे गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचितों के मसीहा को जिताएगी, ना कि तबादला उद्योग से निकले हुए 2 नंबर के उद्योगपति को। जी, अब आपने उम्मीद लगाई है, देखते हैं जनता पूरी करती है कि नहीं। मैं संदीप पौराणिक साहब से प्रतिक्रिया लूंगा। संदीप जी, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ये ऐसे ही नहीं, ये शेर हमारे जेहन में मौजूद रहता है। जब भी राजनीति के गलियारों में और खासकर चुनावी मौसम में कोई भी ऐसी बात जो किसी दृष्टिकोण से ठीक ना हो और जब वो सामने आती है, जब वो निकल जाती है जुबान से, तो फिर उसके कई मायने बनाए जाते हैं, कई मायने निकाले जाते हैं, अर्थ का कई बार अनर्थ भी हो जाता है। दिनेश गुर्जर ने जिस भी भाव में कहा हो, लेकिन शिवराज जी को भूखा नंगा कहना या उस पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखना, ये कहना कांग्रेस के लिए एक गले की फांस बन गया है और उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रमुखता से भुना रही है, चुनावी मुद्दा बना लिया है। क्या कहेंगे? नवीन जी, चुनाव के शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस आक्रामक थी और उसने गद्दार जैसे मुद्दे को हवा दी थी और उसको लेके ही वो आगे चल रही थी और बढ़ रही थी। और स्वाभाविक है, जनता के बीच ये प्रचारित करने की कोशिश हो रही थी कि कांग्रेस के साथ और प्रदेश के जन सामान्य के साथ इतने लोगों ने गद्दारी की और वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दिनेश गुर्जर का जो बयान आया, उसने शिवराज को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी ये नहीं स्वीकारेगा, कोई भी राजनीतिक दल इससे सहमत नहीं होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणी की जाए। ये हो सकता है कि राजनीतिक दल ये कह सकते हैं कि नंगा भूखा एक जुमला हो सकता है, एक चलता शब्द हो सकता है, तुकबंदी हो सकती है, लेकिन ये शब्द जो है वो जनमानस के मस्तिष्क पर बड़ा असर डालता है। और कांग्रेस से ये चूक हुई है कि उसने शिवराज को भूखा नंगा परिवार से जोड़ दिया है। हमारे देश की लगभग 80% 85% आबादी गरीबों की है और ये जो शब्द है वो उन पे असर कर रहा है। और जो चुनाव हो रहे हैं वो भी उस इलाके में हो रहे हैं जहां गरीबों की, गांव के लोगों की संख्या ज्यादा है। सर, इस तंज ने कहीं ना कहीं शिवराज जी को गरीबों का मसीहा बना दिया है। वो अब प्रस्तुत भी वैसे ही कर रहे हैं। देखिए नवीन जी, आप ये देखेंगे तो शिवराज जी की एक क्वालिटी है, जो मसला या जो मुद्दा उनके इर्द गिर्द होता है जिसमें वो अपने को स्थापित कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच लेके जाते हैं। जैसे पांव पांव वाले भैया को लेके जो एक चला था, उसे उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि मैं आपका आदमी हूं, आपके बीच का आदमी हूं और मैं भी भूखा नंगा गरीब हूं। अब उनके हर भाषण में यही बात कही जाती है कि वो गरीब हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, लेकिन प्रदेश के हितैषी हैं। कांग्रेस को एक तार्किक और एक जनता को कन्विंस करने वाला जवाब भी ढूंढना होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मसले में अब देर करती जा रही है। जी, हम लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे। वक्त है एक कमर्शियल ब्रेक का और कमर्शियल ब्रेक के बाद तुरंत फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
इंडिया एजेंडा निशाने पर नाथ में कमर्शियल ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। भूपेंद्र गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, पुराणिक जी ने बड़ी खूबसूरती से कुछ बातें करी हैं, मैं उसी पर आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब जिस पार्टी के पास इश्यूज नहीं बच जाते तो वो नॉन इशू को जो है ढूंढने लगता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को तलवार समझकर ढूंढ कर लाई थी, वो तलवार लकड़ी की निकली। तो वो इस हताशा और इस निराशा में जिस तरह से जो रास्ता बदल रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का वो हाल है। ये जो है मानसिक स्वास्थ्य की श्रेणी में आती है ये चीजें। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आज जो है बड़े बड़े नेता अपने श्रीमुख से कर रहे हैं और आज किए हैं, और उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना भर की जा सकती है। दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहता हूं कि आशीष अग्रवाल जी ने बहुत सुंदर बात करी कि ये विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये जो है इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री जी क्यों मरे जा रहे हैं अपनी गरीबी जी का सर्टिफिकेट देने के लिए? आज जो है उन्हें चर्चा करनी चाहिए कि उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हर साल 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो क्या आज 6 महीने उनकी सरकार को हो गए, आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी? एक नाम बताइए। उन्होंने वादा किया था कि हर बच्ची को जो 75% नंबर लेकर आएगी वो मुफ्त में स्कूटी देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन मुफ्त में सरकार कराएगी। कितनी बच्चियों को उन्होंने स्कूटी दी है, इसका जवाब आज जो है शिवराज सिंह को देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए हम व्यापार कल्याण कोष की स्थापना करेंगे, आयोग बनाएंगे। क्या उन्होंने इन 6 महीनों में इसकी तरफ नजर डाली, इस आयोग को बनाया है? उन्होंने कहा था कि हम किसानों की रक्षा करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष 2000 करोड़ का बनाएंगे। क्या 2 पैसे का भी उन्होंने योगदान किया है? इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम जो है हर बच्चे को स्कूल तक जो है फ्री जाने के लिए परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्या इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री ने की है? इस पर एक भी बयान इन 6 महीनों में दिया है? केवल लूटने में लगे रहे, आटे के पैकेट में से 4 किलो आटा चुराने में लगे रहे, केवल गरीबों को जो है जहरीला और जानवरों के खाने योग्य चावल खिलाने में लगे रहे। ये तुम्हारी 6 महीने की उपलब्धि है। आपने जिस तरीके से प्रदेश को खोखला किया, लूट लिया, आज इस बात का जवाब दीजिए। आपके वादे और इन वादों पर जवाब आपकी तरफ से सामने आना चाहिए। आज 1000 करोड़ रुपया हर महीने जो है सैलरी बांटने के लिए उधार लेते हो और 40 करोड़ के जो है झूठे वादे करते हो लोगों को। पूछ लेता हूँ भूपेंद्र जी, जवाब ले लेता हूँ। बिखरी पड़ी तुम्हारी नकली जवाब ले लेता हूँ, जवाब दीजिए भूपेंद्र जी के ज्वलंत सवालों का। आशीष जी बिल्कुल, देखिए एक एक करके मैं आता हूं। सबसे पहले तो बिगड़े हुए बोल, कांग्रेसियों के बिगड़े हुए बोल आज भी नहीं रुके। सज्जन वर्मा ने हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी को रावण कहा, रावण कहा। अरे तुम्हें अगर विकास पे चर्चा करनी है तो सबसे पहले अपनी बदजुबानी तो बंद करो। भूपेंद्र जी सुन लगे अब कांग्रेस, भूपेंद्र जी सुन लीजिए, कांग्रेस तो आप ऐसे कहाँ करते हो? सुन लीजिए ये बोलिए। ठीक है, एक बात, आज फिर आपने कैलाश विजयवर्गीय जी को रावण कहा। आपका ये किस तरह का देखने का अंदाज है भूपेंद्र गुप्ता जी, और आपके नेताओं का ये आपको जवाब देना ही होगा। आपने बात की राशन चोरी की, तो आज आपके प्रदेश प्रवक्ता के भाई के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है महू में, इटारसी में। मोहन अग्रवाल किसका नेता था? पीयूष उपाध्याय किसका नेता था? उन सब ने फर्जी घोटाली बना के गरीब गांव किसान वंचितों का राशन टकारा है, और आप हमें नंगा भूखा कहते हो। हम नंगे भूखे होंगे आर्थिक रूप से, परंतु दिल से तो नंगे भूखे आप हो। आपने किसी को नहीं छोड़ा। तीसरा विषय, आप सवाल पूछते हो 15 माह में आपकी सरकार रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक तो ऐसा बेरोजगार ला दो जिसको आपने 4000 भत्ता लिया, 15 माह रही, 4000 के हिसाब से 60,000। एक बेरोजगार को अगर आपने ले आओ, मध्य प्रदेश में एक किसान ले आओ जिसका आपने 2 लाख तक का कर्ज माफ किया, 51,000 के नाम पे आपने जिस तरीके से दलाली का अड्डा चलाया, उसका तो जवाब दो। बात बाकी रही मैनिफेस्टो के पालन की। अरे हमने तो वो किया जो देश में कोई नहीं कर पाया। राम मंदिर लोग पूछते थे कब बनेगा, लो बन गया। जब बना तो मुहूर्त पे दोष देने लगे। 370 हटा दी जो आप कभी नहीं हटा पाए। 3 तलाक हटा दिया और सारे काम होंगे। और मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है 40,500 करोड़ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचा दिए। अरे आपने तो कहा था कि किसान को पैसा दोगे, दिया हमने 4,000 रुपए
मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में, तो मध्य प्रदेश में जितने भी वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। अभी तो 5 भूपेन जी, आशीष जी, दोनों लोग कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? भूपेन जी कर लीजिए, एकदम ये ओपन फायर राउंड है, कर लीजिए, दोनों लोग कर लीजिए। इस देश में जो है झूठ का जो विश्वविद्यालय चलाने वाले ये लोग हैं, कर लीजिए दोनों लोग, ओपन फायर राउंड है भाई, 2 मिनट आप लोग कर लीजिए। अच्छा, राम मंदिर बन गया, ये झूठ है क्या? बोलने दीजिए इनसे। ये जरा ये तो बताएं, ये जो नकली जो झूठे वादे हैं, 20 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने बांटे। नहीं, आप पीयूष उपाध्याय और मोहन अग्रवाल पर जवाब दीजिए। पुरोहित जी, आप अपने मध्य प्रदेश के नेताओं पे जवाब दीजिए जिन्होंने राशन पाया। 25 पैसे आए, 10 रुपए आए। पीयूष उपाध्याय, मोहन अग्रवाल राशन चोर किसके नेता है? पीयूष उपाध्याय, मोहन अग्रवाल किसके नेता है? आपने राशन खाया नहीं खाया? लोग इस तरह के झूठे वादे करते हैं। ये 40,000 आप जवाब दीजिए। देखिए, आपके नेता फर्जी सोसाइटी बना के घोटाला कर रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं। मुख्यमंत्री मैहर में आज मैहर की गरीबों के राशन को लूटने वाले दल के लोगों कब तक झूठ बोलोगे? कहाँ गए वो 3,000? अरे अपने नेताओं पे माफी तो भूपेन जी, चलिए ये डिबेट, ये जो डिबेट का ये जो भूपेन जी ये अभी जो पिछला भूपेंद्र जी राहुल गांधी ने राहुल गांधी तो बैंकॉक राहुल गांधी ने तो बैंकॉक में छुट्टियां मनाई और देश इसलिए तुमको जो है बर्दाश्त नहीं कर रही है भूपेंद्र जी। अरे जवाब दोगे नहीं, जवाब पूछोगे भूपेंद्र जी। आप ये बताओ कि मोहन अग्रवाल और अब गए जमाने आशीष जी, ना हाल पूछेंगे ना चाल पूछेंगे, तुम जवाब दोगे तो भी सवाल पूछेंगे। अभी तो पूछना है, पूछता है, देश पूछ रहा है, प्रदेश पूछ रहा है, व्यक्ति पूछ रहा है, आजकल बहुत पूछता है। अरे दुनिया में पूछने का बाजार गर्म है, जो पूछिए वो पूछिए, इसमें क्या शर्म है? लेकिन अब समय सीमा, भूपेन जी क्या हो रहा है ना, जो 1 मिनट अभी मैंने जो डिबेट कराई, 1 मिनट, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है। इस डिबेट का आनंद ये है कि इसमें सब अपने मन की कह लेते हैं, लेकिन व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। इस डिबेट का जो आनंद है वो ये है कि दर्शकों को सुनाई नहीं देता, दर्शकों को ये समझ में आता है कि 2 ज्ञानी लोग आपस में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो पूरे देश का परिदृश्य ऐसा ही है, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। ये डिबेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। बाकी 20 मिनट अपन ने अच्छी चर्चा की, और अब तो आपने 1 मिनट हम लोगों को टोपी पहनाई। नहीं, हमने टोपी नहीं पहनाई है, हमने ये कहा है कि ये इसमें ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपने दोनों को उल्लू बनाया। नहीं, कोई उल्लू बनाने का काम है ही, नो उल्लू बनाविंग है ही नहीं, काम ही नहीं है उल्लू बनाने का। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप दोनों लोग जो सार्थक बात आपने कही है, कई बार ऐसा होगा कि आपकी बात जनता के दिल को छुएगी, भले ही आशीष जी उस पर सवाल उठाएं, और हो सकता है आशीष जी की बात भी जनता के दिल को छुए, भले ही आप उसे सिरे से खारिज कर दें। यही लोकतंत्र की खूबी है। अंतिम प्रतिक्रिया संदीप पौराणिक साहब कि ये जो राजनीति के इस पुराण में, मध्य प्रदेश की राजनीति के इस पुराण में पहली बार एक ऐसा अध्याय जुड़ने वाला है जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार उपचुनावों में जाकर अपने बने रहने या बदलने की स्थिति में है। पहली बार इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, और इस बार स्थानीय मुद्दे, जनप्रतिनिधि और बहुत सारे ऐसे फैक्टर चुनाव में आएंगे जो इसके पहले कभी नहीं हुए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, ये अलग तरह का चुनाव है। स्वाभाविक बात है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 क्षेत्रों में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कैंडिडेट है, स्थानीय समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। दोनों राजनीतिक दल यह कोशिश कर रहे हैं कि विरोधी दल उनकी पिच पर आकर खेले ताकि उनके अनुकूल माहौल हो। जो कोशिश पहले कांग्रेस करती रही गद्दार को लेके, अब वही कोशिश बीजेपी ने शुरू की है भूखे नंगे के जरिए। अब देखना है कि जब मैच या यही कहें चुनाव जब अंतिम चरण में होगा, कौन किसकी पिच पर खड़ा होगा। जो दूसरे दल की पिच पे जाके खड़ा होकर खेलेगा, उसकी हार या वो संकट में ज्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त सुधीजनों को, ज्ञानीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के पटल पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है, और जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार, कांग्रेस से गए जो मंत्री और विधायक थे कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन, जो कांग्रेस से चले गए उनको गद्दार की संज्ञा दे रही थी, उनके धोखेबाजों की संज्ञा दे रही थी,
और कह रही थी कि उन्होंने जनता के वोट बैंक के साथ लूट की है, आक्रामक थी। लेकिन एक दो जगह कांग्रेस के नेताओं के श्रीमुख से निकले कुछ ऐसे शब्द आज कांग्रेस के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव होने का कारण बन गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भूखे नंगे, गरीब, गांव, किसान, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के ऊपर आक्रामक है। कुल मिलाकर जो मूल मुद्दे हैं, सड़क, शिक्षा, रोजगार, वो हमेशा की तरह अभी इस चुनावी परिदृश्य में नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनका आम जनता के जीवन से कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं रहता, वो एकदम प्रज्वलित हैं। अब देखते हैं कि चुनाव का मौसम किसके लिए मुफीद रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।